हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है अलियस्कर। स्वागत है आपका आप ही की चैनल कॉपी द नॉलेज में। आप सब काफ़ी दिनों से घर में बंद है लॉकडाउन की वजह से, और दूसरी ये चिंता सताई जा रही है लॉकडाउन की वजह से रियल एस्टेट की। जिसके ज़मीन मकान है, जिसने ऑलरेडी कोई प्रोजेक्ट में पैसा रोका हुआ है, या जो नया घर खरीदना चाहते हैं, उन सबको ये चिंता रहती है कि रियल एस्टेट बिजनेस का क्या होगा। अब सबको एक डर है कि क्या कोरोना की वजह से प्रॉपर्टी के रेट बढ़ेंगे या फिर घटेंगे। तो उसी को हम समझने के लिए हम देखते हैं वन बाय वन कि क्या होगा। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। पहले हम बात करेंगे डिमांड की, क्योंकि डिमांड पे ही रियल एस्टेट टिका हुआ है। तो अभी क्या होगा कि जिन जिन लोगों को मकान की ज़रूरत है, जिनको रहने ही जाना है, वैसी हालत में वो लोग जल्दी से अपना डिसीजन लेंगे और मकान खरीदना चालू करेंगे, क्योंकि अभी हो जाएगा मकान थोड़ा सस्ता। दूसरा ये हो रहा है कि होम लोन में अच्छी खासी स्कीमें आ रही है, गवर्नमेंट की सब्सिडियां मिल रही है। तो इसकी वजह से जो छोटे इन्वेस्टमेंट है और जिसको अपने रहने के लिए मकान चाहिए ही चाहिए, वो लोग जल्दी से अपना निर्णय लेके मकान खरीदेंगे। तो हो सकता है छोटे इन्वेस्टमेंट में डिमांड ज़्यादा निकले, और बड़े इन्वेस्टमेंट में जैसे बड़े बड़े फ्लैट है, बड़े बंगलोज है या बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज़ है, उसमें अभी हो सकता है कि डिमांड ना भी निकले और वो लोग उसमें इन्वेस्टमेंट करने से घबराए। दूसरा हमारा टॉपिक है मूवमेंट। अभी आप देख रहे हो कि काफ़ी सारी जगह पे एक जगह से दूसरी जगह पे मूवमेंट हो रही है। इसका एक मतलब ये भी है कि जो कोरोना प्रभावित क्षेत्र है, उस क्षेत्र में ऐसा हो सकता है कि शायद रियल एस्टेट की डिमांड कम निकले, और हो सकता है वहाँ पे रियल एस्टेट का रेट भी नीचे जाए, रियल एस्टेट के दाम भी गिरे। और ऐसी जगह पे जहाँ पे ये लोग मूवमेंट करेंगे, जहाँ पे कोरोना का प्रभाव कम है, वहाँ पे वो अपना घर वापस बसाएंगे, अपना बिजनेस करेंगे। उस जगह पे हो सकता है कि प्रॉपर्टीज के दाम बढ़े और वहाँ पे वो लोग अपनी प्रॉपर्टी खरीदे। तो मूवमेंट का काफ़ी अच्छा खासा इस पे असर रहेगा, क्योंकि मूवमेंट की वजह से रियल एस्टेट के डिमांड में फ़र्क पड़ेगा, और डिमांड बढ़ने से इसके रेट में भी फ़र्क हो सकता है। आज की इस सिचुएशन में एफोर्डेबल का ही बोलबाला रहेगा। आज लोग अभी की इस सिचुएशन में 6-7 महीने के लिए बड़ी प्रॉपर्टीज़ में इन्वेस्टमेंट या बड़े रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करने से हिचकिचाए। तो छोटे इन्वेस्टमेंट जो 30-40 लाख के आसपास के इन्वेस्टमेंट है, जिसको अपना मकान लेना है, जिसको ज़रूरी है अपना मकान लेने के लिए, वो छोटे इन्वेस्टमेंट 30-40 लाख के तक के इन्वेस्टमेंट में हो सकता है कि वहाँ पे उसकी डिमांड निकले। बड़े इन्वेस्टमेंट में हाई राइज बिल्डिंगों में हो सकता है अभी डिमांड ना भी निकले, और उसकी वजह से उसके रेट भी कम हो सकते हैं। तो एफोर्डेबल जो भी हाउसिंग स्कीम होगी वो उसकी बोलबाला रहेगी। रियल एस्टेट में बहुत कुछ गिराव, मतलब काफ़ी कुछ गिराव नहीं देखने को मिल सकता है। उसका एक रीज़न ये भी है क्योंकि लैंड आजकल लैंड का प्राइस ही इतना चल रहा है कि बिल्डर्स को वो लैंड इतने महंगे दाम में आई हुई है कि उसको वो चाहे तो भी उसका दाम कम नहीं कर सकता। उसके उपरांत उसमें लैंड लिया है, उसमें काफ़ी सारी लैंड जैसे 30 से 40% हिस्सा उसको छोड़ना पड़ता है। उसके वजह से वो लैंड की प्राइस उतनी ज़्यादा हो जाती है कि वो बिल्डर उस लैंड के रेट को कम नहीं कर सकता, जिसकी वजह से पूरी प्रॉपर्टी का रेट कम नहीं हो सकता। हाँ, हो सकता है कि ये कोरोना की सिचुएशन की वजह से 4-6 महीने के लिए प्रॉपर्टी का रेट थोड़ा कम हो, जो बिल्डर का प्रॉफिट मार्जिन है उस पर वो कम कर सकते हैं, पर कोई भारी गिरावट नहीं देखने को मिलेगी, क्योंकि ऑलरेडी उसने जो लैंड परचेज की हुई है वो एकदम महंगे भाव में परचेज की हुई है, जिसके वजह से वो नुकसान करके बिजनेस नहीं करेंगे। तो लैंड की बढ़ती हुई कीमत और महंगी लैंड की वजह से रियल एस्टेट बिजनेस में
बहुत ज़्यादा गिराव नहीं देखने को मिलेगा। जो भी है वो लैंड के रेट बढ़ने का एक कारण ये भी है कि टैक्सेशन, हमारा टैक्सेस है, डबल टैक्स लग रहे हैं। जैसे कोई भी प्रॉपर्टी आप खरीदते हो उसमें 6% स्टैम्प ड्यूटी लगती है, और वो प्रॉपर्टी को बनाने के लिए जो सीमेंट की ज़रूरत होती है उसमें भी 28% GST लगता है। तो इस हिसाब से एक प्रॉपर्टी को बनाने के लिए डबल टैक्स हम दे रहे हैं। तो इस दोहरे टैक्स की वजह से हमारा लैंड का रेट बहुत ज़्यादा हो रहा है। जो रनिंग प्रोजेक्ट है उसके बारे में अगर हम बात करें तो रनिंग प्रोजेक्ट में अभी ऐसा होगा कि ऐसे प्रोजेक्ट होंगे जो अभी 1-2 महीने में आपको पोजीशन दे दे। उस प्रोजेक्ट में कोई फेरफार नहीं होगा और वो तुरंत ही आपको प्रोजेक्शन दे देंगे। जो बड़ा काम बाकी है, जो 50% ही पूरा हुआ है, उस केस में ऐसा होगा कि अभी बिल्डर्स को जो मजदूर वर्ग है वो नहीं मिलेगा, और जो मिलेगा वो महंगे रेट में मिलेगा, जिसकी वजह से उसके रेट हाई हो जाएंगे, उसकी प्रॉपर्टी का कॉस्टिंग हाई हो जाएगा। साथों साथ सेंटिंग, प्लम्बिंग और फैब्रिकेशन के कामों के लिए भी जो वर्क चाहिए वो भी मिलना थोड़ा मुश्किल रहेगा। मिलेगा तो ऊंचे रेट में उनको लेना पड़ेगा, जिसकी वजह से प्रॉपर्टी का रेट बढ़ने की भी आशंका है। हाई राइज बिल्डिंगें जैसे 40, 50, 60 माले की बिल्डिंगें अभी बनना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि उसमें कोई अभी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा, और नए प्रोजेक्ट अभी फ़िलहाल 6 महीने तक तो कोई हाथ में नहीं आएंगे, और ना ही कोई उसमें अभी इन्वेस्टमेंट करेगा। तो उस हिसाब से बड़ी हाई राइज बिल्डिंगें बनना थोड़ी मुश्किल है अभी। ओवरऑल बात करें तो रियल एस्टेट में अभी कोई बड़े प्रोजेक्ट नहीं होंगे, और हाई राइज बिल्डिंगें भी कोई नहीं बनेगी। अगले 4-6 महीने तक कोई नए प्रोजेक्ट को भी हाथ में नहीं लेगा। जो पुराने प्रोजेक्ट चालू है उसको ख़त्म करके उसको पोजीशन दिया जाएगा, और बिल्डर में अभी मध्यम वर्ग के जो स्मॉल हाई राइज बिल्डिंग है उसमें काम करेंगे, और उसमें डिमांड शायद निकल भी सकती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और प्लीज़ आप कमेंट कीजिए अगर आपको कुछ अच्छा लगा है, आप और कुछ जानना चाहते हैं और कोई नए नॉलेज के बारे में जानना चाहते हैं, तो हम कोशिश करेंगे उसके बारे में वीडियो बनाने के लिए। तब तक के लिए शब्बा खैर, गुड नाइट।